डियर स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश क्या है और इसके गुण तथा उपयोग क्या है। तो आइए प्रकाश की परिभाषा के बारे में जानते हैं। प्रकाश जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो इसके रेटिना पर गिरने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और तभी हमें वस्तुएं दिखाई देते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वह हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है और रेटिना पर पड़ने के बाद दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आँखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है और उनकी उपस्थिति का अनुभव देखकर कर सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो मनुष्य द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी होती है उसका मान 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक होता है। अर्थात मनुष्य वस्तुओं को देखने के लिए यह प्रकाश की रेंज कार्य में आती है। यही रेंज जो 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक है, इसी के द्वारा ही वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब आइए प्रकाश के वेग की बात करते हैं। तो प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 7 मिनट का समय लेता है। 7 से 8 मिनट तक जो है समय ले सकता है। प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय विकिरण होती है। मनुष्य की आँखों में एक रेंज की प्रकाश की चुंबकीय विकिरण को समझ की क्षमता होती है। मनुष्य की आँखों द्वारा 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य की रेंज के प्रकाश को समझने की क्षमता होती है। प्रकाश के कई स्रोत होते हैं जिसमें से सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जिसमें प्रकाश का अनंत भंडारण है। इसके अलावा कृत्रिम स्रोत जैसे बैटरी है, ट्यूबलाइट है इत्यादि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। इनके द्वारा भी प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश दो प्रकार की आवृत्ति दर्शाता है, पहले तरंग की तरह और दूसरा कण की तरह। प्रकाश की कई घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर ही की जा सकती है। अतः प्रकाश में तरंग की प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति तरंग व कण। तो आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है या हम कह सकते हैं कि कण प्रकृति दबी रहती है और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति स्पष्टतः उभर कर आती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत
प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवण। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। इनमें प्रमुख हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, तरंग व कण। तो आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है, या हम कह सकते हैं कि कण प्रकृति दबी रहती है, और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति स्पष्टतः उभर कर आती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवण। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। इनमें प्रमुख हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।